हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग। इस दुनिया में अलग अलग विचारों के अलग अलग बहुत सारे लोग होते हैं। हर कोई हर किसी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकता। सबका अपना अपना एक रोल होता है, एक सब्जेक्ट होता है। हर कोई अगर भागता रहेगा उन चीज़ों के पीछे जो उसके बस का नहीं है, जैसे चींटी अगर हाथी का मुकाबला सोचने लगे तो वो नहीं कर सकती। चींटी के अपने काम हैं और हाथी के अपने काम हैं। ऐसे ही नेचर ने सबको अपने अपने काम दे रखे हैं। कोई किसी की जगह ले नहीं सकता। फिर भी इंसान है, इंसान का कर्तव्य है। इंसान इंसान इसीलिए है क्योंकि वो कोशिश कर करके आगे बढ़ सकता है। जैसे हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा होता है कि मनुष्य वो जीव है जो अपने ही कोशिशों से, अपनी ही मेहनत से, अपने ही कामों से, अपने ही कर्मों से या तो ईश्वर तुल्य बन सकता है या फिर बिल्कुल राक्षस के हिसाब तुल्य बन सकता है। तो अपने जीवन में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले अपने लिए दिशा निर्धारित करें। सोच ले कि आपने क्या करना है। कछुए और खरगोश वाली कहानी तो सबको पता है। कछुए खरगोश की स्टोरी से तो हम ये बात जानते ही है, सारी दुनिया को ही पता है। वो एक ऐसी फेमस कहानी हो चुकी है। परंतु क्या आपने ये सीखा है उनसे कि कछुआ और खरगोश, इन दोनों में क्या क्या गलती और क्या अच्छाई थी। कछुआ जो कि बहुत धीरे धीरे चलता है, स्लो मोशन में चलता है, और खरगोश जिसकी छलांग बहुत लंबी होती है, जिसकी रफ्तार भागने की बहुत अच्छी होती है। पर यहाँ पे धीरे धीरे चलने वाला कछुआ जीत जाता है और तेज तेज चलने वाला खरगोश भी हार जाता है। जानते हैं इसका कारण क्या है। आज सभी लोग जो है ना, ये खरगोश और कछुए की कहानी के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। वो जो सफलता पाने के लिए जल्दी जल्दी भागना चाहते हैं, जल्दी जल्दी भागते हैं और बिना कुछ सीखे ही बीच रास्ते में थक कर सो जाते हैं, मतलब हार मान लेते हैं और हार जाते हैं और सब कुछ हार जाते हैं। और कुछ लोग वो होते हैं जो कछुए की रफ्तार से धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हैं, एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे चलते हुए एक दिन अपनी मंजिल को पहुंच जाते हैं और जीत जाते हैं। पर नहीं, आधे से ज़्यादा लोगों की सोच यही होती है और इसी चक्कर में वो अपने पैसे, अपना समय, अपने माँ बाप के पैसे, उनकी प्रॉपर्टी सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। बच्चे सोचते हैं, आजकल की युवा पीढ़ी, कि हम जल्दी जल्दी अमीर हो जाए। जल्दी अमीर होने का कोई तरीका नहीं होता है। हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, एक रूल होता है कि धीरे धीरे ही सब कुछ सीखा जाता है। 1 साल का बच्चा एकदम से 18 साल का नहीं हो जाता। 18 साल लगते हैं उसको 18 साल का होने में। धीरे धीरे बोलना, धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे देखना, सुनना, समझना, सारी चीज़ों की समझ आना, सब चीज़ें एक नियम में चलती है। जो नियम से बाहर निकल के काम करेगा वो हमेशा ही हारेगा ही हारेगा। वो मुंह के बल नीचे गिरेगा ही गिरेगा। इसलिए प्रकृति के रूलों को फॉलो करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़े, छोटे छोटे कदम बढ़ाए सफलता की ओर। एकदम से ऊंची छलांग लगाने की कोशिश ना करें। ऊंची छलांग कहीं नहीं पहुंचाती है, सीधा नीचे गिरा देती है इंसान को। कुछ दिन तो लगता है कि हम कहीं पहुंचने वाले हैं, हाँ हम कुछ कर देंगे, हाँ मैं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, पर एंड गोल उसका जीरो हो जाता है। पर वो जो धीरे धीरे चलता है ना, और सबसे बेस्ट बात बताए क्या है इसमें, कि जो धीरे चलता है वो अगर जीतता नहीं है ना तो वो कुछ हारता भी नहीं है। ये सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि वो अपनी काबिलियत पे भरोसा रखता है, अपनी बुद्धि पे भरोसा रखता है, अपने आप के ऊपर भरोसा रखता है। किसी और का वो कुछ भी दाव पे नहीं लगाता, वो सिर्फ खुद को दाव पे लगाता है। जीत गए तो वाह वाह, और हार गए तो कुछ गवाया नहीं। परंतु जो आजकल के बच्चे, आजकल की जवान पीढ़ी ज़्यादातर
सभी नहीं, क्योंकि सभी तो एक जैसे हो भी नहीं सकते। ज़्यादातर युवा पीढ़ी को ये लगता है कि पैसा ही सब कुछ है और उसी को पाना है। पैसे के पाने के इस यात्रा में आप पता नहीं कितना कुछ दांव पे लगाते जाते हैं और सब कुछ हारते जाते हैं। अंत में अगर आपको पैसा बहुत सारा मिल भी जाता है तो पीछे आपके पास बहुत कुछ गवा चुके होते हैं। इसलिए सबको साथ लेके धीरे धीरे पहला कदम रखें, दूसरा कदम रखें, तीसरा कदम रखें और एक दिन आप अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। फील्ड कोई भी हो सकती है। अध्यात्मक में भी ऐसे ही होता है। जब उसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो एकदम से आपको अचानक से किसी को देख के वैराग्य पैदा हो गया और आपने सोचा अब मैं घर बार छोड़ के सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊंगा जंगलों में, वहाँ जाके साधना करूंगा। कुछ नहीं होता उससे, उससे कुछ नहीं मिलता है। 4 दिन का आपका जोश होता है और उसके बाद वो 5वें दिन ठंडा पड़ जाता है। फिर आप घर आने लायक भी नहीं रहते। आपके पास वो मुँह ही नहीं बचता कि आप अपने घर वापस आ सके और फिर आप किसी अंधेरी सड़क पे किसी जंगल में घुट घुट के मर जाते हैं। संसार में भी ऐसे ही होता है। जब आप कुछ करना चाहते हैं तो अचानक से आपको जोश चढ़ा कि मैं स्टॉक में, बिजनेस में, ये दुकान, वो दुकान, ये ऑफिस खोल लूँ, वो खोल लूँ। सारा इधर उधर से जमा पूंजी लेके उस पर लगा देते हैं बिना उसकी जानकारी के, बिना उसकी समझ के, बिना उसके छोटे छोटे कमी खामियों को देखे हुए। और फिर उसका क्या होता है, वो एकदम से जीरो हो जाता है क्योंकि आपको समझ नहीं होती और फिर आप आगे कुछ करने के लायक नहीं रह जाते और घर परिवार के सामने शर्मिंदा होना और अलग पड़ता है। इसलिए बेस्ट है मेरे साथ बने रहिए। अपने ज़िंदगी की कोई भी आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझसे कोई सहायता लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। और यहीं अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहला छोटा कदम रखें। एकदम से जंप ना करें। एकदम से जंप करने वाला इंसान धड़ाम करके गिर भी जाता है। सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।